अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम बुर्ज अक़रब पे बात करेंगे कि 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। 18 जनवरी को मंगल अपने घर में आएगा, जहाँ से आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलने का चांसेस होंगे। जो आपका ख़र्चा बढ़ रहा था उसमें आपको थोड़ा सा जो है टेंशन और डिप्रेशन काफ़ी रही, और जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें अपने बॉसेस से जो है टेंशन और डिप्रेशन मिल रही थी, वो काफ़ी हद तक जो है उसमें रिलीफ आपको मिलेगा, और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपकी वो ठीक रहेंगी। और किसी ख़ास दोस्त और किसी ख़ास रिश्तेदार की मदद से आपके बनते हुए कामों में जो रुकावटें आई थी वो बनना शुरू होंगे, और काफ़ी हद तक जो है आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये चाँद ग्रहण जो है ये आपको एक अनजाना सा खौफ और फ़िक्र लगी रहेगी, और काफ़ी टेंशन डिप्रेशन में रहेगी, और औलाद के लिए थोड़ा सा ये आपके लिए चाँद ग्रहण जो है ये टेंशन का बायस बन सकते हैं। उनकी कोई हेल्थ या कोई इश्यूज़ वगैरह खड़े हो सकते हैं। जैसे ही ये अपना क्योंकि आप पे शनि की साढ़े चल रही है, लेकिन बेशक आखिरी साढ़े है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा और चीज़ों का डिले होने की वजह से काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़े, क्योंकि आपके दूसरे घर में जो है सैटर्न बैठा हुआ है, और वो हालांकि सैटर्न इस कुंडली में जो है वो योग कारक भी है, समग्रह भी उसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके डिले होने की वजह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा करेंगी, वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी। जैसे ही यहाँ पे फरवरी के महीने में वीनस तुलू होगा, और जुपिटर और वीनस का जो सबसे साफ तरीन ये ट्रायंग बनेगी, क्योंकि वीनस जो है आपके 4th हाउस में जो है होगा, और जुपिटर जो है आपके 12वें घर में है, और 5वें का मालिक 12वें घर में और दूसरे का मालिक 5वें घर में। जो आपको खर्चों की वजह से शदीद डिप्रेशन और टेंशन हो रही थी, तो घर में कुछ खुशियों का माहौल सा ज़रूर बनेगा। कोई ऐसी जगह पे आपका ख़र्चा ज़रूर होगा जहाँ पे घर में कोई खुशी का कार्य हो सकता है, कि मंगनी शादी वगैरह का सिलसिला जो है वो बेसिकली हो सकता है। थोड़ा सा बस अपनी सेहत पे ख्याल रखिएगा। ये महीना जो है आपके लिए 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक का जो है हेल्थ के इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, लेकिन मास्क के आने से थोड़ा सा आपकी हेल्थ बेहतर होगी, लेकिन फिर भी चांद ग्रहण की वजह से कोई हेल्थ इश्यूज़ और कोई अनजाना खौफ से आपको लगा रह सकता है। अब मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न पे। अल्लाह हाफ़िज़।